नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सभी बेहद खुश, सेहतमंद और सुरक्षित होंगे। तो आज जो किताब मैं आपके सामने प्रस्तुत करने वाली हूँ उसका नाम है गुनाहों का देवता, जिसे लिखा है मिस्टर धर्मवीर भारती ने। मिस्टर धर्मवीर भारती बहुत बड़े हिंदी साहित्यिक, कवि और नाटककार रह चुके हैं, जिनका जन्म 25 दिसंबर 1926 इलाहाबाद में हुआ और 4 सितंबर 1997 को इनका देहांत हुआ है। 1972 में इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। गुनाहों का देवता इनकी एक क्लासिक बुक मानी जाती है। किताब के मुख्य किरदार है सुधा और चंदर, जो एक दूसरे को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। चंदर जो अपनी सौतेली माँ से परेशान होकर इलाहाबाद पढ़ने के लिए भाग के आया है और प्रोफेसर डॉक्टर शुक्ला जो सुधा के पिता है उनके आश्रम में डॉक्टरेट कर रहा है। वहीं सुधा एक कॉलेज स्टूडेंट है। सुधा और चंदर का रिश्ता बहुत गहरा है। दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं, बहुत प्यार करते हैं और नोक-झोंक और अल्लड़पन इन दोनों के रिश्ते में चलती रहती है। अत्यंत प्यार, आदर और पवित्रता से दोनों अपना रिश्ता निभा रहे हैं और इनका प्यार असीमता पे होने के बावजूद शारीरिक आकर्षण और वासना से बिल्कुल परे है। चंदर के स्वभाव गुणों की वजह से सुधा उसको देवता समझती है और वही चंदर सुधा को बहुत सहेज के दुलार के रखता है और शायद इसीलिए दोनों अपनी फीलिंग्स को अच्छे से समझ नहीं पाते। इसी बीच सुधा की बुआ की लड़की बिंती गांव से आ जाती है। वो इन दोनों के रिश्ते से बहुत प्रभावित होती है और वो भी चंदर का उतना ही आदर और सम्मान करने लगती है जितना कि सुधा। दौरान सुधा की शादी तय की जाती है, जिसके लिए सुधा बिल्कुल राजी नहीं होती। वो शादी के इस बंधन में बंधना नहीं चाहती। वो अपने पापा से, चंदर से अलग नहीं होना चाहती। चूंकि सुधा चंदर को देवता मानती है तो इसीलिए चंदर देवताओं वाले महान कार्य करता है और सुधा को इस शादी के लिए राजी करवाता है। अपने प्यार को त्याग और बलिदान जैसे महान शब्दों में लपेटकर सुधा विदा हो जाती है। सुधा के जाने के बाद चंदर को एहसास होता है कि उसने क्या खोया है और इसके वजह से वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड फील करता है। उससे अपनी महानता पे अविश्वास होने लगता है, उसका विश्वास डगमगा उठता है और बिंती उसे बहुत संभालना चाहती है, लेकिन चंदर अपना सारा फ्रस्ट्रेशन बिंती पे निकालता है। भोली भाली सी बिंती चंदर के लिए बहुत ज़्यादा आदर रखती है और इसीलिए सारा अपमान चुपचाप सह लेती है। प्रमिला डिक्रूज यानी कि पम्मी से काम के सिलसिले में चंदर की मुलाकात होती है। पम्मी बहुत ही प्रैक्टिकल और खुले विचारों वाली लड़की है। धीरे धीरे चंदर और पम्मी की मुलाकातें बढ़ती जाती है, घनिष्ठता बढ़ती है। पम्मी का भाई बर्टी, उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है, लेकिन उसकी बातें बहुत अर्थपूर्ण और गहन रहती है, जिसके वजह से अक्सर ही चंदर विचार मग्न हो जाता है। पम्मी के साथ चंदर के रिश्ते वासनामय होते हैं। उनका एक शारीरिक संबंध रहते हैं उनके रिश्ते में और पम्मी के सहवास में चंदर सुधा के प्यार की पवित्रता को भुलाना चाहता है, लेकिन बिंती हमेशा उससे सुधा की याद दिलाती है। सुधा उसके लिए क्या थी, सुधा उसको क्या समझती है, इन सब बातों को जानकर, इन सब बातों को याद करके चंदर और परेशान हो उठता है और इसी वजह से वो पम्मी के साथ भी खुश नहीं रह पाता। किताब का अंत क्या है, सुधा, चंदर, पम्मी, बिंती, इन सब के साथ आखिर में क्या हुआ, ये तो आपको किताब पढ़ने के बाद ही पता चलेगा। सच कहूँ तो शुरुआत में किताब मुझे बहुत स्लो लगी। बहुत सारी फिलोसॉफिकल बातें, चंदर और सुधा के रिश्ते का बहुत ही काव्यात्मक वर्णन और वजनदार और अलंकृत हिंदी, इसके वजह से शुरुआत में मैंने ग्रिप नहीं पकड़ी बुक का, लेकिन बुक जैसे जैसे आगे बढ़ती है, जैसे ही किताब का आखिरी पड़ाव आता है, ये बहुत ज़्यादा शॉकिंग और इमोशनल हो जाती है। आप इस अंत के लिए तैयार ही नहीं रहते हो। मैं बहुत ज्ञानी तो नहीं हूँ, लेकिन इतना ज़रूर समझती हूँ कि अगर आपको सामने वाले के लिए कुछ फीलिंग्स है तो उसे एक्सप्रेस करना ही बहुत अच्छा होता है। रिश्तों को कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना चाहिए, लेकिन हाँ अपनी मजबूरियाँ भी रहती है, कुछ सामाजिक, कुछ आर्थिक। तो और जो कि ये किताब 1949 में लिखी हुई है, तो उस टाइम की जो सामाजिक स्थितियाँ थी वो तो गंभीर थी ही। और ये कहना भी गलत नहीं होगा कि सामाजिक सभ्यता को संभालने के चक्कर में बहुत सारे लोग, खास करके वैवाहिक जीवन में बंधे हुए लोग, घुटन भरी जिंदगी जी रहे हैं। पुस्तक ने बहुत सारे विषयों पर प्रकाश डाला हुआ है, लेकिन पुस्तक का एक झुकाव जो है वो दार्शनिकता के ऊपर ज़्यादा है, तो इसीलिए मुझे पर्सनली थोड़ी सी मुश्किल लगी इस किताब को पढ़ने में। ओवरऑल हिंदी साहित्य से अगर आपको प्यार है, हिंदी किताबें पढ़ना अगर आपको अच्छा लगता है, दार्शनिकता आपको अच्छी लगती है, तो ये किताब भी आपको अच्छी लगेगी। और बस यही था इस किताब के बारे में जो मैंने
फील किया, जो मैंने अनुभव किया, जो मैंने सोचा, जो मुझे लगा, वो मैंने आपको बताया। आशा करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच। मैं हूँ दिव्या आर्या, मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना। बाय बाय, टेक केयर।